हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है जेनेटिक कोड। क्या होता है जेनेटिक कोड? सेट ऑफ sequences that code for amino acid sequences for protein synthesis। क्या होता है जेनेटिक कोड? सेट ऑफ डीएनए आरएनए सीक्वेंसेस दैट कोड फॉर एमिनो एसिड सीक्वेंसेस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ऐसा कुछ ट्रिपलेट होता है कोड, जो कि ट्रिपलेट कैसे होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, पर एक कोड डीएनए आरएनए सीक्वेंसेस का एक कोड जो एमिनो एसिड को कोड करेगा और फिर वो एमिनो एसिड आगे जाकर फर्दर क्या बनाएगा? प्रोटीन। ठीक है, तो ये होता है जेनेटिक कोड। तो देखते हैं अपन, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है सेंट्रल डॉगमा के बारे में। ये आपका सेंट्रल डॉगमा है। डीएनए से जो डीएनए बनने का प्रोसीजर है उसे अपन कहते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसीजर है उसे कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। ये दोनों जो प्रोसीजर है हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो डीएनए से जो आरएनए से प्रोटीन बनने का जो प्रोसीजर है उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले आरएनए से एमिनो एसिड की सीक्वेंस का फॉर्मेशन करना पड़ता है, फिर वो एमिनो एसिड जो है वो क्या बनाता है? प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन जो है उसकी जो सिंगल यूनिट होती है, जो मोनोमर यूनिट्स होती है, वो होते हैं एमिनो एसिड्स। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे कि कैसे बनता है जेनेटिक कोड या क्या होता है जेनेटिक कोड। तो हम सब ये जानते हैं हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस कितने हैं? 4। और एमिनो एसिड टोटल जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं वो होते हैं 20। ठीक है, 4 एमिनो एसिड्स कौन कौन से हैं? फोर नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। और आरएनए में आपको पता है थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। एमिनो एसिड्स के एग्जांपल हैं फेनिलएलेनिन, सेरीन, टायरोसिन, मेथिओनिन, ल्यूसीन, आर्जिनिन, ये कुछ थ्रियोनिन, एक और लिख लेते हैं अपन, थ्रियोनिन। ये कुछ एग्जांपल्स बताए हैं मैंने आपको एमिनो एसिड्स के। टोटल कितने होते हैं एमिनो एसिड्स? 20। टोटल 20 एमिनो एसिड्स होते हैं, उनमें से मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए हैं। लेकिन हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो कितने होते हैं? ओनली 4। तो 4 नाइट्रोजनस बेसिस कैसे कोड करेंगे कि एमिनो एसिड बन जाए, तो वो कोड के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखते हैं कैसे। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। जैसे कि हमारे पास नंबर है 0 to 9 नंबर है।
ये हमारे पास नंबर्स है, और दूसरी साइड में हमारे पास ABCD है, अल्फाबेट से A to Z। ये हमारे पास अल्फाबेट्स है और ये हमारे पास नंबर्स है। हम नंबर्स को कंपेयर करेंगे नाइट्रोजनस बेसिस से, और जो अल्फाबेट्स है उसको कंपेयर करेंगे हम एमिनो एसिड से। तो जैसे कि हमारे पास ये फिक्स नंबर्स है, इसका हमें कोड करना है इसमें। तो जैसे कि हम 1 के लिए कोड करेंगे ABC। ये जो ABC है, क्या क्या कोड है इसका? 1। DEFG, DEF इसका कोड कितना है? 2। GH इसका कोड कितना है? 3। IJKL इसका कोड 4। MNO 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9 और 0। ये हमने इसकी कोडिंग कर दी। अब हमें अगर कोई भी नेम लिखना है, कोई भी अल्फाबेट लिखने हैं, जैसे कि कोई नेम ले लो, 0 ही ले लेते हैं हम। 0 जो अल्फाबेट्स है उसका हमें कोडिंग लिखनी है। तो Z का कोड कितना है? इसका जब हम कोड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 0। E किस में है? 2। R किस में है? 7। और O किस में है? 5। ये एक तरह से इन अल्फाबेट्स की कोडिंग हो गई। इसी तरह से हर एक एमिनो एसिड को कोड करता है कौन? नाइट्रोजनस बेस का सेट। ठीक है, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये सबको क्लियर हो गया कि कैसे हमने किया? हमने नंबर्स लिए और हमने अल्फाबेट्स लिए, इनकी कोडिंग के लिए हमने कुछ कोड्स बना दिए हैं नंबर्स के, जिससे कि ये कोड हो गया। इसी तरह से जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो कोड करते हैं किसको? एमिनो एसिड्स को। तो अब हम देखते हैं कि कैसे। एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज गैमो, उन्होंने क्या किया था? वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि ट्रिपलेट कोड होना चाहिए। किसके लिए? एमिनो एसिड्स को कोड करने के लिए। उन्होंने ये कहा था ट्रिपलेट कोड। इसको प्रूव करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, उन एक्सपेरिमेंट्स को हम देख रहे हैं। तो जो अजम्पशन 1 है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि 1 डिजिट कोड होना चाहिए। तो हमारे पास जो एमिनो एसिड्स है वो 4 है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। 4 है हमारे पास। अगर 1 डिजिट कोड होगा, 1 डिजिट कोड का मतलब है कि एक एमिनो एसिड को सिर्फ एक ही जो नाइट्रोजनस बेस है वो कोड करेगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे? सिर्फ 4 ही बन पाएंगे एमिनो एसिड्स।
क्योंकि ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि अगर जो सिंगल ए है एडिनिन है वो किसी मिथ्योनिन अमीनो एसिड को कोड कर रहा है तो वो थ्रियोनिन को भी कर लेगा, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। तो ये जो अजम्पशन था वो गलत हो गया। सेकंड केस में इन्होंने कहा कि 2 डिजिट कोड हो सकता है। तो अगर 2 डिजिट कोड लिया जाता तो एक को 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी एक जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होंगे, तो ऐसे 4 जो एमिनो एसिड है वो 4 से मल्टीप्लाई होंगे, तो सिर्फ कितने कोड हो सकते हैं? 16 एमिनो एसिड। क्या ये भी अप्रोप्रिएट है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें टोटल कितने एमिनो एसिड्स को कोड करना जरूरी है जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, वो है 20। तो 16 के बेसिस पे हम बाकी 4 का क्या करेंगे? इसीलिए फिर ये बताया गया कि थर्ड अजम्पशन आया जिसमें कि 3 डिजिट कोड को लिया गया, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। इस तरीके से 64 जो कोडोन्स है वो बन सकते हैं। 64 कोडोन्स बनाए जा सकते हैं। तो 64 कोडोन्स में इजीली जो हमारे 20 एमिनो एसिड्स है वो कवर हो सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं डेसिफाइनिंग द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड को डेसिफर करने के लिए एक साइंटिस्ट ने और काम किया जिनका नेम है जिनका नेम है मार्शल नीरेनबर्ग। उन्होंने क्या किया था? जेनेटिक कोड को डेसिफर करने में हेल्प किया था। अब उन्होंने क्या क्या प्रॉपर्टीज ली थी? तो उन्होंने सेल फ्री एनवायरनमेंट लिया था, और उन्होंने क्या किया था? साइटोप्लाज्म के सोर्स के फॉर्म में क्या लिया था? ई कोलाई। अब सेल फ्री एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि अगर सेल वॉल को ब्रेक कर दिया जाए तो पूरा जो साइटोप्लाज्म है वो फ्रीली मूव करने लगेगा। तो मार्शल नीरेनबर्ग ने क्या किया था? 20 टेस्ट ट्यूब्स ली थी, जैसे ये 1, 2 और 3, ऐसे इन्होंने 20 टेस्ट ट्यूब्स ली थी। और 20 टेस्ट ट्यूब्स में उन्होंने ईच टेस्ट ट्यूब में ई कोलाई के साथ साथ 20 एमिनो एसिड्स के मिक्सचर को रखा था। जो ईच टेस्ट ट्यूब में 20 एमिनो एसिड का मिक्सचर था, पर उन्होंने मेक श्योर किया कि इन 20 एमिनो एसिड्स में ईच टेस्ट ट्यूब में सिर्फ एक सिंगल जो एमिनो एसिड है वो कैसा हो? रेडियो एक्टिव। इस तरीके से जब रेडियो एक्टिव एमिनो एसिड होगा तो उससे प्रोटीन भी कैसा बनेगा? रेडियो एक्टिव। तो उससे उन्होंने ये बेसिकली पता लगाया कि एमिनो एसिड से ही क्या बनता है? प्रोटीन। और फिर उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करते हुए आगे उन्होंने क्या किया? सिंथेटिक आरएनए बनाया।
सिंथेटिक आरएनए को बनाया और उन्होंने ये चीज उसमें फिक्स रखी कि एक पर्टिकुलर जो नाइट्रोजनस बेस है उसको लिया, फिर उन्होंने इस पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेस को सभी में ऐड किया और ऐड करने पर उन्होंने जब रेडियो एक्टिविटी देखी तो इस तरीके से उन्होंने एक जब एमिनो एसिड को लिया तो उससे ये फाइनली पता चल गया कि कौन से एमिनो एसिड से कौन सा जो है, कौन से नाइट्रोजनस बेस से कौन सा जो है एमिनो एसिड बन रहा है। तो इसी तरह से उन्होंने बार बार अल्टरनेटिवली अलग अलग जो है वो नाइट्रोजनस बेस लिए और कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंट करके ये फाइनल पता लगाया कि जो ट्रिपलेट कोड है वो होता है और जो ट्रिपलेट कोड से यानी नाइट्रोजनस बेस के ट्रिपलेट कोड से क्या बनता है, एक एमिनो एसिड। इस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। इसका फर्स्ट फॉर्म है कोडोन इज defined a group of 3 nitrogenous bases termed as triplet. कोडोन्स, कोड 4 ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है? कोडोन क्या होता है? तो कोडोन इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसेस। सेट होता है 3 नाइट्रोजनस बेसेस का, टर्म्ड एज ट्रिपलेट, जिसे क्या कहा जाता है? ट्रिपलेट। और टोटल 64 कोडोन कोड फॉर एमिनो एसिड। जैसे अभी अपन ने देखा था कि टोटल कितने कोडोन बन सकते हैं, तो 64 जो कि किसे कोड करेंगे? एमिनो एसिड को। तो कोडोन जो है टू टाइप्स के होते हैं, सेंस कोडोन, नॉन सेंस कोडोन्स। सेंस कोडोन वो जो एमिनो एसिड को कोड करेंगे, नॉनसेंस वो जो एमिनो एसिड को कोड नहीं करेंगे। तो 3 कोडोन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉनसेंस। और बाकी 61 जो कोडोन्स होते हैं वो होते हैं सेंस कोडोन। जो सेंस कोडोन होंगे वो कितने होंगे? 64। और 3 होंगे वो कितने होंगे? 3 कोडोन्स होंगे जो होंगे नॉनसेंस कोडोन। ये कुछ नॉनसेंस कोडोन है और ये कितना है? 61 सेंस कोडोन। एक और होता है UAA, इन्हें स्टॉप कोडोन्स भी कहा जाता है। अभी मैं बताऊंगी आपको स्टॉप कोडोन क्या होते हैं। तो ये जो कोडोन होते हैं 64 कोडोन में से वो 2 टाइप के होते हैं, सेंस और नॉनसेंस। जो सेंस कोडोन्स होते हैं वो सेंस कोडोन कितने होते हैं? 61। और नॉनसेंस कितने होते हैं? 3 कोडोन। तो 3 मैंने आपको बता दी कौन कौन से होते हैं, UGA, UAG और UAA। ये सारे होते हैं नॉनसेंस कोडोन, जिन्हें और क्या कहा जाता है? स्टॉप कोडोन। और स्टॉप कोडोन क्या होता है मैं बताती हूँ। एक होता है AUG कोडोन, जो कौन से एमिनो एसिड को? मिथियोनिन को कोड करता है।
ये AUG मिथ्योनिन को कोड भी करता है और इसे स्टार्ट कोडोन भी कहा जाता है। यानी एक जो RNA है, उस RNA में जहां पर AUG कोडोन प्रेजेंट होता है उसे रीड किया जाता है, और रीड करने के बाद उसी प्लेस से, जैसे यहाँ पे AUG अगर प्रेजेंट है तो इसी प्लेस से जो ट्रांसलेशन है उसकी स्टार्टिंग होगी। और अगर लास्ट में जैसे UGA प्रेजेंट है तो जैसे ही जो rRNA है वो इसे रीड करता करता यहाँ तक पहुँचेगा, तो जब वो कभी भी rRNA जो है वो स्टॉप कोडोन को रीड नहीं करता, तो यहाँ तक आकर जो ट्रांसलेशन है वो फिनिश हो जाएगा। तो स्टार्ट कोडोन हमेशा AUG होता है। स्टॉप कोडोन मैंने जो आपको बताया वो 3 कोई भी हो सकते हैं। एक सीक्वेंस देख लेते हैं अपन। इस सीक्वेंस से हम ज़्यादा इजी होगा कि हम क्या निकालें, एमिनो एसिड। ये एक RNA है जिससे हम एमिनो एसिड बना सकते हैं। जैसे ये हमें पता है मिथ्योनिन होता है, ये फेनिलएलेनिन होता है, ये भी फेनिलएलेनिन। इस तरीके से मैंने आपको अभी बताया था कि कोई भी जो मल्टीपल कोडोन है वो एक एमिनो एसिड को कोड कर सकते हैं, लेकिन एक ही जो कोडोन है, सिंगल कोडोन, हमेशा एक ही एमिनो एसिड को कोड करेगा। लेकिन मल्टीपल कोडोन एक ही एमिनो एसिड को कोड कर सकते हैं। जैसे कि ये अभी अपन देखेंगे कि ये जो फेनिलएलेनिन है इसको U भी कोड करेगा और UGC भी कोड करेगा। तो मल्टीपल जो कोडोन है वो एक एमिनो एसिड को कोड कर सकते हैं, लेकिन एक जो सिंगल जैसे AUG है वो हमेशा एक ही एमिनो एसिड का होगा, किसी दूसरे का ये ट्रिपलेट कोड नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हम एक RNA की सीक्वेंस से हम क्या निकाल सकते हैं, एमिनो एसिड, या एक नाइट्रोजनस बेस की जो सीरीज है उससे हम निकाल सकते हैं कि उससे कौन सा आगे जाके क्या बनेगा, एमिनो एसिड। तो आज हम पढ़ेंगे इतना ही, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।